Okay, so let's open my highlights. I am so excited, but excited होने जैसा कुछ है नहीं because you know as such कुछ. Hey everyone, welcome back to my channel. It's Orpita. I hope you all are doing well. सो टैगलाइन देख के आपको पता चल रहा होगा दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ हाईलाइटिंग वीडियो. मतलब 2021 में हर एक मंथ का मैं आपको हाईलाइट दूंगी. मतलब हम ऑब्वियसली इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि हर मंथ क्या क्या हुआ एंड हाउ आई स्पेंड माई 2021, क्या अप्स एंड डाउन एंड एवरीथिंग. सो आई होप कि ये वीडियो को देख के आप मेरे से कनेक्ट कर पाओ एंड यू नो इस तरीके की वीडियो बनाने से क्या होता है ना, एज अ मतलब आप एक फैमिली जैसा. इस तरीके की वीडियो बनाने से ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फैमिली के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ एंड हम लोगों के बीच कुछ भी बाउंड्रीज नहीं है. मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है. कल का वीडियो आपको देख के पता चल चुका होगा दैट 2022 मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है. आई एम सो नर्वस अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम मैं एक्साइटेड भी हूँ. 2022 को लेके काफ़ी सारे प्लान्स है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक साल ना जब स्टार्ट होता है हम मैं और आप हर कोई कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूर करता है. ये गोल है, वो करना है, वो खरीदना है. मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों का गोल तो जरूर रहता है. कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है. सेम हैपेंड टू मी इन 2021. बोलूंगी कि इतने सारे प्लान्स हम लोग कर लिए थे कि उसमें से आई थिंक मैं इतना बोलूंगी कि 70% चीजें कुछ हुए नहीं. सिर्फ 30% चीजें जो है कुछ हम कर पाए. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. बिकॉज स्टार्टिंग में लॉकडाउन था. जनवरी से मैं स्टार्ट करती हूँ. जनवरी मंथ जो है मेरी बर्थडे मंथ रहता है. येस, दिस इज माय बर्थडे मंथ. जनवरी जो है मेरे बर्थडे मंथ था 2021 में. हम लोगों ने सेलिब्रेट तो किया, लेकिन तब लॉकडाउन था. आप लोगों को पता होगा तब डेल्टा था, तो बहुत ज़्यादा फैल गया था. लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं पे घूमने नहीं जा पाई. एंड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहता है कि मैं ट्रैवल करूँ मेरे बर्थडे में, एंड वो नहीं हो पाया था. आई वॉज सो फ्रिकिंग अपसेट. यही था मेरी जनवरी 2021. तो फरवरी के पास आते हैं. फरवरी में क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो चुका था, लोग काफी ज्यादा घूम रहे थे एंड हम लोगों ने भी प्लान किया कि हम लोग भी जाएंगे. इसलिए हम लोगों ने फरवरी में मेरी जो बकेट लिस्ट में था एक फेवरेट, आप बोल सकते हो कि बचपन का ड्रीम प्लेस घूमने का, वो था गोवा. तो हम लोगों ने गोवा के लिए प्लान किया था एंड गोवा भी हम गए थे. एंड उसके बाद हम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी फरवरी में, वडोदरा, वो भी घूमने गए थे. दैट मंथ वाज so relieving for me because मैं अगर घूम लेती हूँ ना, कहीं पे ट्रिप हो जाता है ना, तो मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए होता है. मार्च वाज फुल ऑफ ओकेजन्स लाइक होली एंड ये एंड वो. तो कैंपस के अंदर जो भी कुछ हो सकता था वो हम लोगों ने एंजॉय किया. कैंपस के अंदर ही सेलिब्रेशन विद आवर माई नेबर्स एंड एवरीथिंग. वो सब कुछ मैंने एंजॉय किया. एंड ऑब्वियसली घर का काम, उसके साथ साथ आयांश, एवरीथिंग सब कुछ मैं मैनेज कर रही थी बिकॉज आई वॉज अ होम मेकर एंड आई एम अ होम मेकर. तो अप्रैल में अगेन हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया था. क्योंकि हम लोग गुजरात में थे एंड गुजरात में जो भी फेमस प्लेसेस है उन लोगों को एक्सप्लोर करना बनता था. बिकॉज हो सकता था कि कभी भी मैं घर पे आ जाऊं या फिर कुछ भी प्लान हो जाए, इसलिए हमने सडन प्लान किया था ट्रिप के लिए. तो हम गिर गए थे सफारी के लिए, जो कि काफी फेमस है, आप लोगों को पता होगा. देन हम लोग सोमनाथ गए थे. देखिए मई में अयांश का बर्थडे था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में आती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, तो वो नहीं आ पाए थे. तो हम लोगों को ना अयांश का बर्थडे जो है 2021 में उसका फर्स्ट बर्थडे था. तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उसका बर्थडे बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे. हम लोगों ने क्या क्या प्लान कर दिया था मैं क्या बताऊं. रिलेटिव्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, बहुत कुछ हम लोगों ने सोचा था. बट ऑल थैंक्स टू द पैंडेमिक. जब आके मैं घर पे यहाँ पे पहुंची द्वारका से, मतलब न्यूज़ 2-4 दिन के बाद मिला दैट लॉकडाउन हो रहा है. मतलब अप्रैल लास्ट को जब मैं आके पहुंची 3-4 बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया. मतलब ऐसा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ कि आप दिन में भी बाहर नहीं जा सकते हो, ना ही आपको परमिशन मिलेगा कि आप होटल में कर सकते हो, गैदरिंग नहीं कर सकते हो. We were so damn upset because ये पहला बर्थडे था. हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था. एक चीज ये तो मई में बुरा हुआ कि हम उसके बर्थडे नहीं कर पाए, घर में थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लिए थे. एंड सेकेंड, मई में मेरी हाथ भी टूट गई.
लाइक आप लोगों ने देखा होगा आई ब्रोक माई हैंड, मैंने डाला था वीडियो। सो उसी मंथ अयांश का बर्थडे था जो कि नहीं हो पाया। उसी मंथ मेरी हाथ भी टूट गई, लाइक वो भी राइट हैंड। सो वो वाला मंथ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था क्योंकि मेरे काम के ऊपर बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा था। जितने भी ब्रांड्स मेरे पास आ रहे थे उनको मुझे बताना पड़ रहा था दैट यू नो मैं नहीं कर पाऊंगी टाइम के अंदर, एंड अगर करूंगी तो एक हाथ को बांधे हुए करूंगी, विच वॉज नॉट, वो लोग उसके लिए राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि हाँ वो भी क्यों करेंगे, लाइक यू नो कोई भी ब्रांड अगर देखता है तो अपना प्रॉफिट ही देखता है, वो क्यों ऐसा चाहेगा कि कोई भी यू नो क्रिएटर हाथ को ऐसे करके उनके लिए वीडियो बनाए। तो कोई भी राजी नहीं हुआ, तो क्योंकि वो लोग मेरे बात में एग्री नहीं कर रहे थे तो मैंने भी नहीं किया, एंड उसकी वजह से काम में इतना ज़्यादा हैम्पर हुआ कि क्या बताऊँ। मई मंथ वाज जीरो फॉर मी। लाइक बाद जून में हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं वापस द्वारका जाऊँगी। हालांकि सब बोल रहे थे कि नहीं तू घर पे ही रुक जा, मत जा, वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं वो यहाँ पे आएगी, भले ही वो काम ना करे, हम लोग यू नो रख लेंगे हेल्पर, लेकिन उसको आने दो, बिकॉज यू नो अयांश के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो अयांश को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अगर वो अयांश के पास नहीं रहते हैं तो वो चाहते थे कि मैं उनके साथ ही आऊँ। तो इसलिए प्लान ये हुआ कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी एंड वहाँ पे जाऊँगी। उसके बाद काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। जून में जब मैं वहाँ पे गई द्वारका तो मेरे हस्बैंड सब कुछ कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। घर पे भी मतलब काम में भी मुझे हेल्प कर रहे थे, फ्रॉम आटा गूंदना टू लेके बर्तन, एवरीथिंग। अयांश का भी काम हो गया, उनका ऑफिस भी जाना था, सो सब कुछ वो खुद ही मैनेज कर रहे थे। मैं बहुत ही खुश थी, बट एट द सेम टाइम मुझे खराब भी लग रहा था कि अपना हाथ जो है, हाथ के प्रेशर की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ एंड उनको सब कुछ करना पड़ रहा है। बट या लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया था। जून जुलाई 2 मंथ जो था बहुत ही हेक्टिक था हम दोनों के लिए। सो ऐसे तैसे करके हम लोगों ने 2 महीने जो है वहाँ पे बिता लिए। लाइक के अंदर अंदर हम लोग यू नो कैंपस में जो भी छोटा मोटा पार्टीज होता था वो सब कुछ यू नो अटेंड करते थे, एंड मस्ती वस्ती तो करते ही थे, बिकॉज यू नो अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री रखने के लिए आपको तो करना ही पड़ता है छोटे मोटे चीजें, जस्ट लाइक थोड़ा सा बाहर चले जाओ, घूम के आ जाओ, थोड़ा बाहर खा लो, या फिर ये जो चीजें जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं वो सारी चीजें हम लोग करते थे अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए। मैं बताती हूँ कि मेरी जो वर्स्ट पार्ट क्या है। वो 3 महीनों में मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया उस प्लेस में, क्योंकि मैं काम नहीं कर रही थी ज़्यादा, एंड उसके साथ साथ वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है बहुत ही अलग रहता है। बीची एरिया में यू नो नमकीन हवा रहता है। मेरी बॉडी जो है एकदम फूलने लगा। आई वॉज ओवरवेट, लाइक मैं 72 kgs की हो गई थी। कैन यू बिलीव दिस? आप लोगों को शायद फोटोज और वीडियोज में पता चल रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, एंड मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ वेट लॉस करने के लिए। एंड या मैं कुछ भी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कुछ भी जंक नहीं खाया है, कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही वहाँ का क्लाइमेट की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। एंड दैट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। लाइक इससे मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती थी। तो अगस्त वॉज द मंथ की मुझे यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छा खासा इनकम हुआ था। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे पेड कोलैब्स भी मेरे पास आए थे, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स के साथ, लाइक फेसबुक के लिए तो हेल्पर भी मिल गई उस मंथ की। चलो बहुत ही यू नो इस मंथ मेरे लिए तो एकदम टर्निंग पॉइंट रहा एंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा इस मंथ, क्योंकि पूरा साल हम लोगों ने जो प्लान किया था वो कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए सितंबर में था गणपति, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग गणपति कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन ऑल थैंक्स टू गन्नू बाबा कि उन्होंने करवा दिया हम लोगों से। ये था हम लोगों का फर्स्ट एवर गणपति। अक्टूबर वॉज द मंथ, फाइनली टाइम आ गया था कि मैं द्वारका को बाय बाय बोलूं। 3 साल हो गए थे द्वारका में फाइनली, एंड मेरे हस्बैंड के पोस्टिंग आने वाले थे जो कि अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। ऑल थैंक्स टू पैंडेमिक जी। मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे थी एंड बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आ रहे थे, घर के यू नो अयांश के एंड काम के, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे से हो नहीं रहे थे, एंड उसके साथ साथ पोस्टिंग भी आने वाला था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं घर पे जाती हूँ, एंड मैं यहाँ पे चली आई सब कुछ पैकिंग वैकिंग करके। एंड वो वाला जो मंथ था ना, अगेन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला था, क्योंकि शिफ्टिंग करना था एंड सब कुछ पैकिंग करना था। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान यूट्यूब पे नहीं दिया, कभी कभी वीडियोस जो है मिस हो जाते थे, एंड मैंने नोटिस किया कि वीडियो मिस करने की वजह से धीरे धीरे वीडियोस में व्यूज जो है कम आने लगे। एंड टाइम बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम में नहीं कर पाई। अगर मेरे पास मेल आ भी रहे थे तो मैं उनको
मना कर रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे पता था कि मैं अगर उनके टाइम पे उनको वीडियो नहीं दूंगी तो वो मुझे खा जाएंगे, मतलब डेली डेली कॉल आएगा, मेल आएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं उनको सीधे मना कर दूं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे शिफ्टिंग करना है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो अक्टूबर मंथ में मैंने सारे जितने भी ब्रांड कोलैब्स आए थे सब कुछ मैंने मना कर दिया था। मैं 3 साल हो चुका था तो मैं द्वारका से आ गई यहाँ पे, एंड वहां से लेके अब तक आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन यूट्यूब। में सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ, अपने काम के ऊपर फोकस कर रही हूँ। सो अक्टूबर से लेके अब तक मेरी जो भी जर्नी चल रहा है ना, दैट वाज वेरी स्ट्रगलिंग। उस मंथ जो मैंने इतने सारे काम पेंडिंग रखा था, जो यूट्यूब के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था, जो भी मैंने नेग्लेक्ट किया था ना, वो मैं अभी तक उसकी वजह से फेस कर रही हूँ प्रॉब्लम, एंड अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। आई कैन कि मेरी जर्नी आपको बता के आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। किस चीज से आपको मोटिवेट होना है वो मैं बताती हूँ। आप लोगों ने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने किसी वीडियो में, किसी पोस्ट में, किसी स्टोरी में बोलते हुए दैट आई एम अपसेट, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम रोइंग, या फिर ये सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिलता है, जो कि डेली सर्वाइव करने के लिए तरसते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। उनके अकॉर्डिंग मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अगर मैं कंपेयर करूँ तो। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपका लाइफ वर्स्ट है, अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने लाइफ के वर्स्ट पार्ट में हो, आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, आप डिप्रेशन में हो, आपका लाइफ एकदम खत्म है, देन नो गाइज, नो। क्योंकि आप जो चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हो। मुझे हेल्पर नहीं मिल रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे अगर घूमने नहीं मिल रहा है तो मैं रो रही हूँ। दे आर लग्जरी थिंग्स, ये अगर नहीं मिलेगा आपको तो आप जी सकते हो। सो यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, यू शुड ऑलवेज ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग कि आपको ये लाइफ मिला है। वॉट एवर यू हैव, स्टे हैप्पी इन दैट लाइफ, स्टे हैप्पी इन दैट मोमेंट। ऐसा लगता है कि आपको जो भी मिला है, आप जैसे कंडीशन में हो, जितना भी मिला है उतने में खुश रहने की कोशिश करो, उतने में खुश रहो। यस, आपको ड्रीम देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ऊपर जाने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए ड्रीम देखना, उसके लिए काम करना, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है उसके लिए बैठ के रोना भी नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज वर्क। मैं आप लोगों को पसंद आई हूँ, एंड आप मेरी चैनल, मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी कंटेंट आप लोगों को पसंद आए, देन डेफिनेटली मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विच इज कंप्लीटली फ्री, कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। फ्री में सब्सक्राइब करो एंड डेली वीडियोज एंजॉय करो। सो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।